4 भाई हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा बड़ा भाई है मोहम्मद, एक सबसे छोटा है इमरान, एक और भाई है इब्राहिम और मैं बीच वाला हूँ। मेरे 2 भाइयों ने शादी की, एक मुझसे छोटे ने, एक ने बड़े ने, मोहम्मद ने और इमरान ने। मोहम्मद ने जब शादी की तो उसने शादी करते वक्त बड़े ख़ानदान को चुना, नामवर ख़ानदान को, जहाँ से शादी करके मेरा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। उसने जब शादी की तो मैंने देखा इतनी उसकी बेइज्जती हुई, इतना वो हकीर तरीन माशरे में बनकर रहा। जो होता है, आप देख लें निगाहें उठाकर, आपके माशरे में भी आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी चलते फिरते। मैंने अपने छोटे भाई को देखा, उसने निकाह करते हुए उसके दिमाग में माल था, जिस औरत से शादी कर रहा है इसके पास पैसा है, वहाँ उसने भी इसी नीयत से शादी कर ली। मैंने देखा कि वो माल उसको मिलना क्या था, जो माल इसके पास था उन्होंने वो भी इससे छीन लिया, इसको फ़क्र फाके और गरीब करके रख दिया। जो होता है, कहने लगे मैं बड़ा परेशान था, मेरी भी शादी का वक्त आया कि मैं शादी किस अंदाज में करूं, मैं किस तरह से रिश्ता तलाश करूं। अब ये रिश्ता तलाश करने के लिए मेरे पास ऑप्शन, मशवरा ये करने के लिए इत्तेफाक है, एक और मुहद्दिस मामर इब्न राशिद रहमहुल्लाह, ये भी बड़े मुहद्दिस हैं, ये तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मैंने इनके सामने पूरा अपने ख़ानदान का कच्चा चट्टा खोला, पूरा मसला बयान किया और कहा मैं भी शादी करना चाहता हूँ, आप मशवरा दीजिए क्या करूँ। उन्होंने कहा मशवरा क्या देना है, मैं आपको सिर्फ 2 हदीसें सुना देता हूँ, ये 2 हदीसों पर अमल कर लेना, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जिनसे पहली हदीस ये है कि तुम कहल मरअतु लिअरबईन, आम तौर पर लोग जब रिश्ता तलाश करते हैं, लड़की देखते हैं, लड़के वालों की तरफ से रिश्ता जाता है लड़की वालों के लिए या लड़की के लिए, ये रिवाज शुरू से चला आ रहा है। तो अगर वो लड़की देखते हैं, जो आम तौर पे माशरे के अंदर देखते हैं, तो वो 4 चीज़ें आम तौर पे लोग देखते हैं, लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। कोई माल देखता है, लड़की मालदार है, कोई जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, और कोई हस्ब व नसब, बड़ा ख़ानदान, बड़ा नाम देखता है, और कोई दीन देखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबी को अगर कामयाब होना चाहते हो अपनी इस रिश्तेदारी में, इस घरेलू ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर, तो फज़फ़र बिदाति दीन तरिबत यदाक, अगर कामयाबी चाहते हो तो दीनदार औरत को चुन लेना, कामयाब हो जाओगे। ये पहली हदीस मामर इब्न राशिद ने, सही हदीस है, ये बयान की किसको, सुफियान इब्न उयैना को। दूसरी हदीस बयान की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये हदीस बहरहाल इस पर कुछ अहले इल्म का सनदन कलाम भी है, लेकिन हसन दर्जे की हदीस है। इन्ना आज़म निसाई बरकतन ऐसरुहुन्न मऊना, बरकत, सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें खर्चे सबसे कम होते हैं। कहने लगे बस ये 2 हदीसें मैंने पल्ले से बांधी, रिश्ता ढूंढा, इसी बुनियाद पर रिश्ता किया। इस वक्त अपने सारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला भी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा मालदार भी मैं हूँ, और सबसे ज़्यादा खुशहाल भी मैं हूँ अपने घर में, क्योंकि दीनदार औरत अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है ना। ये जो हदीस है, मशहूर हदीस है कि दुनिया कुल्लुहा मता, ये दुनिया सारी की सारी ऐसी है कि जिससे आप कहीं से कहीं से आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंसान को, एक मर्द को उस वक्त मिलता है जब उसको अलमरअतु सालिहा व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, जब उसे नेक औरत, और शेख उस्माइन फरमाते हैं नेक सालिहा से मुराद सालिहात अस्सालिहातु फी दीनिहा व अक़लिहा, अक्लमंद भी हो और दीनदार भी हो, समझदार भी हो, घर चलाना भी जानती हो, घर संभालना भी जानती हो, बच्चों की तरबियत भी करना जानती हो। इसके अलावा आप कोई भी वजह से आप निकाह करके देख लीजिए, जमाल है, 1-2 साल की कहानी है, ख़त्म हो जाता है। वैसे ही मर्द है, और मर्दों की जो हालात होते हैं वो मर्द ही जानते हैं, उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हस्ब व नसब है, किसी काम का नहीं रहता। देख लीजिए जिन्होंने आपके माशरे में, आपके आसपास जिन्होंने इस नीयत से शादियां की हैं, उनके हवाला आप खुद गौर करके देख लीजिए। माल है, जिसने माल की नीयत से शादी की है, उसको भी आप देख लीजिए गौर करके, किस तरीके से वो बीवी को जलील तो करता रहेगा, टॉर्चर तो करता रहेगा कि अपने बाप से पैसा लेकर आ, अपने घर से पैसा लेकर आ, ये हमने काम करवाना है, ये एक मामला है, मुझे कारोबार के लिए, कामकाज के लिए पैसा चाहिए, तरह तरह से उसको टॉर्चर तो करता रहेगा, लेकिन दुनिया वालों की नज़रों में उसकी कोई टके की इज्जत नहीं होगी, कोई उसको एतबार वाला नहीं समझेगा। और यहाँ बस नहीं होती, बस तो कल होगी जब इसके अपने बच्चों की शादी होगी, तो नतीजा इसको उसके उनके सामने देखना पड़ेगा। औरत की जो शादी है, यानी औरत से जो रिश्ता तय करना है, उसके लिए हमारे माशरे के जो स्टैंडर्ड्स हैं, बच्ची पढ़ रही है, बच्ची के ये मामला है, बच्ची का वो मामला है, अभी ऐसा रिश्ता है, अभी वैसा रिश्ता है, और रिश्ता भेजने वाले भी अपने अपने तौर तरीक़ों से रिश्ता तलाश करते हैं। तो ये बात याद रखिए, ये शरई बुनियाद है रिश्ता करने की। अगर इस बुनियाद पर रिश्ते होते हैं तो ये शादियाँ कामयाब होती हैं।